हाँ जी किदां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़ती कला च रखे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूँ आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो आज मैं एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ, रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये गाना रिलीज़ हुए तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, बट इस गाने ने एक साधारण से व्यक्ति को एक गांव के व्यक्ति को एक स्टार बना दिया रातों रात। और जब ये गाना चला तो इतना चला कि भाई इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये ट्रेंड बन गया, एक तरह से ट्रेंड सेटर इस गाने को कह सकते हैं। और इसके बाद इस सिंगर ने ना जाने कितने ट्रेंड तोड़े हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे अपने सिद्धू मूसेवाले भाई के सफ़र की। उनका जो गाना था सो हाई, जिसने कि बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्रॉस 2.250 मिलियन। तो गाना जो है उसको देखते हैं क्या खास है ऐसा इस गाने में एक बार फिर से। जबकि मैं जानता हूँ ऑब्वियसली आप सभी देख चुके होंगे, बट आज हम ये गाना साथ में सुनते हैं और इस गाने के बारे में बातें करते हैं कि ऐसा क्या खास है इस गाने का, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। एंड बिसाइड दैट जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तब सिद्धू भाई बिल्कुल फ्रेश थे, इंडस्ट्री में आए थे। तो क्या उस टाइम के सिद्धू में और आज के सिद्धू में क्या फ़र्क है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं सो हाई गाना, जो कि हमेशा सोच के ऊपर से जाता है, ऐसा कहना है सिद्धू मूसेवाले भाई का इस गाने में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं गाना सो हाई। Big bird on the beat. Big bird on the beat. Big bird. Yeah. Big bird. Huh? I'm a brown boy. ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ, ਅੱਖ ਬਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੌਟਿੰਗਾਂ ਨੀ ਲੜੇ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। तो गाना स्टार्ट होते ही जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी शायद आपने भी की होगी कि इस गाने में सिद्धू भाई कितने इनोसेंट लग रहे हैं। जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक वो कि कैसे वीडियो में अपने आप को प्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में वो उतना अवेयर नहीं थे। बस अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन के सहारे वो इस फील्ड में उतरे थे और उन्हें भी नहीं पता था कि ये जो गाना है उनकी लाइफ जो है चेंज करने वाला है। सो आई रियली लव हिज इनोसेंस जो इस टाइम पर दिख रही है, क्योंकि आज के टाइम में जब सिद्धू भाई को देखते हैं तो उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है। स्क्रीन पे आते ही इट सीम्स लाइक अ एंट्री ऑफ एनी बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार। जिस तरह से जब वो खासतौर से कोलैबोरेशन में गाने बनाते हैं, जैसे हमने गेम देखा, बाई बाई देखा, तो जब भी सिद्धू की एंट्री होती है तो सीरियसली सीटी मारने का मन करता है, क्योंकि उनकी लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। तो इस गाने के बारे में और बातें करेंगे, सुनते हैं आगे गाना। ਟਿੱਕੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ, ਡੇਂਜਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ, ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਉਕ ਰੱਖਦਾ। ਟਿੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ, ਡੇਂਜਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ, ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਉਕ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ, ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਸੜਕੀ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ, ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਦੀ ਆ, ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਨਾਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ, ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ, ਸਕਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬੰਦੂਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ। ਨਾਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ, ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ, ਸਕਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬੰਦੂਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਅੱਲੜੇ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੱਲੜੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ, ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ।
एक चीज़ मैं जो जिक्र करना चाहूँगा कि जब सिद्धू भाई ने ये गाना लिखा होगा, जैसे कि वो हमेशा अपने गाने लिखते भी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपोज भी करते हैं, तो शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं जब वो स्टार नहीं थे तब भी उनके गानों में वो कॉन्फिडेंस नज़र आता था। इस गाने की वर्डिंग से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बोला है उन्होंने कि जो उनकी बातें हैं जो वो सर के ऊपर से जाती हैं, उनका लेवल ही अलग है और जो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और रियलिटी में यही हुआ कि जो सिद्धू एक तरह से इंडस्ट्री में आए, उन्होंने सारे ट्रेंड जो हैं वो चेंज कर दिए। जो सक्सेस के लिए लोग तरसते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स जिनको पता नहीं कितनी मुद्दतों में जाके, दशकों में जाके जो सक्सेस मिलती है, वो सिद्धू भाई ने विदिन 3 ईयर्स, इस गाने को 3 साल हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इस 3 साल के अंदर सिद्धू भाई ने क्या एक तरह से अपना एक लेवल या स्टैंडर्ड बनाया है। लाइक ही नोन एज अ ग्लोबल स्टार, ही इज़ नॉट नोन एज अ पंजाबी और इंडियन, ही इज़ नाउ ना ग्लोबली, लाइक वो एक ब्रांड है। और बिसाइड दैट उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा है। अपना जो नाम के पीछे उन्होंने अपने गांव का नाम लगाया, अब गांव में जाकर रहे। उनकी जो माता हैं चरण कौर जी, वो आज सरपंच हैं। जिस तरह से वो मॉम डैड की रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो खालिस एक बंदा जिसकी एक प्योरिटी है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है। और इसीलिए शायद जो ऑडियंस है वो कनेक्ट होती है, क्योंकि एक तो होते हैं फैंस, एक होते हैं कट्टर फैंस। तो मैं जहाँ तक एज़ फार एज़ आई नो, सिद्धू भाई के जो फैंस हैं वो नॉर्मल फैंस नहीं हैं, वो कट्टर फैंस हैं। जब सिद्धू भाई बोल देते हैं कि भैया इस पे 1 मिलियन लाइक या 1 मिलियन कमेंट्स होने चाहिए, बस यूं ही हो जाते हैं। और सिद्धू भाई के बारे में कोई उल्टा बोलता है तो सिद्धू भाई को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके जो फैंस हैं वो ही काफ़ी हैं रिएक्ट करने के लिए। So that is a story which can inspire many youth in today's scenario, जहाँ पे आजकल के जो युवा हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं। सक्सेस का शॉर्टकट कुछ नहीं होता बॉस, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि सिद्धू भाई ने भी वो टाइम देखा है जब उन्हें स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाता था, या जो सो कॉल्ड बड़े सिंगर्स हैं उनको बीच में खड़ा रखा जाता था कि भाई पहले वो गाएंगे, अगर आपका नंबर आया तो बताया जाएगा। लेकिन आज सिद्धू भाई जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले उन्हीं को जो है पूछा जाता है स्टेज पे। तो वो मुकाम उन्होंने मेहनत से हासिल किया है और वो सारे स्ट्रगल जो उन्होंने लाइफ में देखे हैं उनको वो हमेशा जहन में रखते हैं, और इसीलिए उनके गानों में उस स्ट्रगल की रिजेम्बलेंस जो है वो दिखती है। तो ये मैं कहूँगा कि सीरियसली पंजाब के जो नौजवान हैं या पूरे इंडिया के जो नौजवान हैं जो कि क्रिएटिव या किसी भी फील्ड में जाने चाहते हैं, वो इस स्टोरी को एज ए इंस्पिरेशनल स्टोरी ले सकते हैं। आगे सुनते हैं गाना। ਹੋ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ, ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ। ਹੋ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ, ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ। ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਾਰਦੀਆਂ, ਆਹ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੂ, ਭੇਤੀ ਰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਮੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। सो यहाँ पे होता है गाना ख़त्म, और गाना है माइंड ब्लोइंग। और इसीलिए जब इस गाने को सुनते हैं तो समझ में आता है कि क्यों ये गाना जो है ट्रेंड सेटर बना, जबकि इस गाने का वीडियो कोई ख़ास नहीं है। इस गाने का जो हीरो है सिद्धू मूसेवाला, उसका कोई एक तरीके से जब उस टाइम जो उन्होंने अपने बहुत सारे इवन गेम गाने में भी बयान किया है कि पहले जो इनिशियली लोग उनकी शक्ल देख के मजाक उड़ाते थे कि ये क्या स्टार बनेगा, लेकिन जैसा उन्होंने बोला है गेम गाने में कि शक्लों से मुकाम नहीं मिलते, वो ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए वो हिम्मत चाहिए होती है। और फिर उन्होंने प्रूव भी किया कि कैसे साइकिल से रेंज रोवर तक का सफ़र तय किया। और वो एटीट्यूड आज जब वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, वो एटीट्यूड उनमें आज भी नहीं आया है, लेकिन वो गाने में ज़रूर रिजेंबल करता है। और वो उनके शुरुआती गानों में भी दिखता है कि उनको
उस वक्त भी ये कॉन्फिडेंस था कि एक दिन उनका टाइम आएगा। तो ये सो हाई गाना जो है ये उसी बात को रिजेंबल करता है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली फॉर मी मेरे लिए ये सीरियसली इंस्पिरेशन है एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट और फॉर सिद्धू मूसेवाला। मैं रियली उनका फ़ैन हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिद्धू मूसेवाला भाई का फ़ैन हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूज फ़ैन ऑफ सतिंदर सरताज जी, जिनकी जो म्यूज़िक है वो बहुत ही रूहानी या मेलोडियस, वो एक अलग ही जॉनर है जिसको छूना नामुमकिन है किसी और सिंगर के लिए। बट सिद्धू का एक अपना जॉनर है और वो जॉनर जो है ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें इस तरह का एटीट्यूड ज़रूरी है। सो बैलेंस है, दोनों सिंगर्स ने अपना बैलेंस बना के रखा है। बट बैक टू, क्योंकि ये सिद्धू भाई का गाना है तो मैं डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट। और मेरे लिए ये गाना जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग गाना है, एक मास्टरपीस है जिसने ट्रेंड सेट किया। माय साइड मैं इस गाने को 5 में से 5 स्टार देता हूँ, और वो इसलिए कि जिसने इस गाने को गाया है उसने इस गाने को रियलिटी में बदल के भी दिखाया है। तो वो जो एक रियल लाइफ की जो स्टोरी है वो इस गाने के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए गाने में दम है। बंदे ने स्क्रैच से स्टार्ट करके, मिट्टी से स्टार्ट करके आज आसमान को छूने का जो एक रुतबा, जो हौसला इसने दिखाया है वो इस गाने में छलकता है और इसीलिए मैं इस गाने को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इफ़ यू एग्री विद माई व्यूज़ या रिएक्शन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ यू डिफ़र, अगर आप डिफ़र भी करते हैं तो आई रियली रिस्पेक्ट योर व्यूज़। सो आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि अपना भी टाइम आएगा एक दिन और इसी तरह से हम भी मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और एक ना एक दिन तो आप भी मजबूर हो जाएंगे अपना प्यार और अपना एप्रिशिएशन देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन हम आपके दिल में जगह बना लेंगे। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए गाने के साथ।